और डिकम्पोजिशन क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट मोर देन टू, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट मोर देन टू प्रोडक्ट, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था? थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें अपन को हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब सेकेंड जो पढ़ेंगे डिकम्पोज, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो, सर इसके कलरफुल पीडीएफ है। किसकी? तो भैया कलरफुली तो है। देखिए नहीं। और देख, अगर तू तेरे ऑफिस से मंगा रही है कलर वाला, तो काम करना, बोलना कि आगे पीछे करना, वरना बहुत सारे पेज इकट्ठे हो जाएंगे। पर सर ये है, मुझे तो सिर्फ देखने के लिए। अच्छा ओके। अब ये क्या होता है डिकम्पोजिशन? इसमें अगेन सिंगल होगा रिएक्टेंट, दो बनेंगे प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। पर इसमें क्या सप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जैसे सनलाइट होता है। अरे यस और नो? अच्छा, कैन वी से दैट फोटोसिंथेसिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फोटो लाइट ऑफ उसमें भी एनर्जी चाहिए ना, सनलाइट। क्या फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है? क्यों नहीं? सर उसमें एक रिएक्टर की बहुत, हाँ, उसमें दो रिएक्टर, बहुत सारे भी नहीं है, दो ही है। दो रिएक्टेंट है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जिसमें एक रिएक्टेंट हो, एरो के उधर एक ही होना चाहिए, समझ गए? कॉम्बिनेशन भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बनता है? तीन प्रोडक्ट बनते हैं, तीन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, H2O। तो ये मतलब देखो, सभी रिएक्शन के नाम नहीं होते, कुछ कुछ के नाम दिए होंगे, ठीक है ना, आपको सब समझने का जरूरत नहीं। क्लियर? ओके हाँ। फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन हो गया? एक मिनट, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? फोटोसिंथेसिस एंडो के एक्सो, क्यों? क्या होता है एंडोथर्मिक? मैं बोलूंगा। सर इसमें भी 2 रुपए, हाँ, अभी तो कल पढ़ा है सब। तो उसमें भी बोला क्या होता है एंडोथर्मिक? ₹2 लिखो दोनों के। एंडोथर्मिक क्या होता है? हनी सिंह, क्या होता है आपको एंडोथर्मिक? हनी सिंह लिखना ₹2। जिसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, समझ गए कि नहीं समझे? जिसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच इन विच एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज फर्स्ट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप क्या करोगे? एक रिएक्टेंट को तोड़ोगे एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। यू विल यूज इलेक्ट्रिसिटी। सो a decomposition reaction in which a single substance, okay, a single product, a single reactant, sorry, एक ही रिएक्टेंट है, सो लेट अस से ए बी, और उसको तोड़ा आपने, अलग अलग कर दिया ए बी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हमारे बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पता है इसमें क्या होता है? देखो, कुछ नहीं करते हैं, पानी का कंटेनर ले लेते हैं, सिंपल। उस पानी के कंटेनर में से उसमें दो लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाते हैं? ओके, एक को ज्वाइन करते हैं प्लस से, एक को ज्वाइन करते हैं माइनस वाली बैटरी से। ओके, अब क्या होता है समझो, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट है, इसीलिए सर्किट कंप्लीट हो गया अभी। अब क्या होगा? ये प्लस और ये छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसमें H2O है, तो जब करंट पास होगा, देखो एक्चुअल में ना, पानी के अंदर में H2O है, हम जानते हैं H के ऊपर क्या साइन होता है? प्लस। O क्या होता है? -2, हाँ के ना। तो एक्चुअल में ये H2O को ऐसे मत, आप ऐसे देखो कि ये H1 है और ये O -2 है, तो क्या चार्ज है वह H के ऊपर? प्लस। और क्या चार्ज O के ऊपर? माइनस। अब दो इलेक्ट्रोड है, ये और ये, एक A वाला इलेक्ट्रोड, एक B वाला इलेक्ट्रोड। A वाला जुड़ा हुआ है प्लस से, तो इस पर प्लस चार्ज, बी जुड़ा हुआ माइनस है तो इसमें माइनस चार्ज। सो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन को प्लस चार्ज है, तो भाई आखिर में यहाँ पे है ना H प्लस में, पानी के अंदर है, और ऑक्सीजन भी पानी के अंदर ही है, तो माइनस होगा अट्रैक्ट प्लस की, हम जानते हैं ना, माइनस अट्रैक्ट प्लस, और ये वाला माइनस क्या जाएगा? इस प्लस की ओर। क्लियर है? सो
दो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और क्या बन जाएगा H2, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे निकलेगी प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे। तो H और O अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे, हाइड्रोजन गैस निकलती है माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे, पर इनके नाम होते हैं। जो प्लस वाला होता है उसका नाम होता है एनोड। क्या नाम होता है? एक सेकेंड, देखो, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। और समझना, कैट में आता है टी प्लस, तो कैटायन को समझना है प्लस। पर जब जब बात एनोड और कैथोड की करें ना, तो उल्टा करो इसका, ठीक है? बरोबर ही तो है। आपके बेटा बुक में देखो, बुक में भी ये दिया होगा। किसमें? हाँ, तो वो आई थिंक ये पुराने वाले नोट्स है, इसीलिए ये मैं नए वाले में सही किया था। यस, ओके, लेट मी कंफर्म। पुराने वाले में क्या दिया हुआ है? कैटायन को प्लस, कैथोड को प्लस, कैथोड तोड़ने थोड़े। अपने पिछले पढ़ा ही ना, क्या कैटायन एनायन, कैटायन प्लस था ना। वेट, बुक में सही से फोटो नहीं है। ये रही वो। नहीं नहीं, फोटो सही नहीं प्लस माइनस दिया है। दिए, वो अजीब सा लिखा हुआ है। किसी फोन में नेट है? फटाफट उसको यहीं कंफर्म कर दे। तेरे पास फोन नहीं है? तेरे पास फोन है? ला, इसको स्टॉप कर बेटा, कोई बात नहीं, चलो। ये समझ में आ गया? क्लियर है? डन। तो जो ये कंपोजिशन है, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें एक ही एग्जांपल है बुक में दिया है। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। जब भी फोटो आए तो बड़ा फोन का कैमरा नहीं, सनलाइट की बात करें, हाँ के ना? तो अब आता है फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें सनलाइट की हेल्प से करेंगे। चलेगा भाई। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज फोटोलाइटिक और फोटो डिकम्पोजिशन। It is a reaction in which a single reactant decomposes into two or more products in the presence of sunlight. समझ गए? In the presence of, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट बनता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट सनलाइट की हेल्प से। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? दो होते हैं रिएक्टेंट, CO2 और H2, राइट? हाँ, सनलाइट है पर वो डिकम्पोजिशन नहीं, डिकम्पोजिशन एक ही होता है रिएक्टेंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, वी विल यूज सनलाइट। अब इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है AgBr या AgCl। पहले कौन सा दिया हुआ है? AgCl, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड। क्या मतलब होता है इसका? अब देखो, अगर आपको मालूम है Ag मतलब सिल्वर मतलब Ag+1 और Cl मतलब Cl-1 क्या होता है, तो 1 तो फिर लिखते नहीं है, तो AgCl सिल्वर, ओके, क्लोराइड। इसमें इसको जब आप धूप में रखोगे, बेसिकली बेटा इट इज, ये पूरा व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है ये? व्हाइट कलर का। थोड़ी देर बाद क्या होगा पता है? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस वहां से निकलना चालू हो जाएगी। सिल्वर, प्योर सिल्वर बनेगा ये, और वो होता है ग्रे कलर का। चांदी ग्रे कलर की होती है, तो ये बहुत जल्दी होता है। इसलिए ना सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को ना हमेशा अंधेरे में रखा जाता है, ऐसे बॉक्स में जहाँ पे लाइट ना हो, मतलब लाइट ना पहुंच पाए, क्योंकि जैसे लाइट में आएंगे तुरंत ये क्या बन जाएगा? सिल्वर और क्लोराइड। हेंस दे आर केप्ट इन अ डार्क कंटेनर, जहाँ पे लाइट, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओपेक कंटेनर होना चाहिए, लाइट अंदर ना जाता। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, सो अगेन इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे कैसे बैलेंस होगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2।
क्लियर? बात समझ में होता है ना? सिल्वर, जब सिल्वर अकेला लिखते हैं, जितने भी मेटल्स है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है, सबको जब लिखिए ना अकेला, जो क्लोरीन अकेला, जब क्लोरीन को लिखते हैं अकेला तो Cl2 लगाते हैं, मेटल में कभी 2 लगाएंगे नहीं हमेशा। कोई नंबर नहीं, मतलब नीचे क्या होता है 1, वो ध्यान रखना। नॉन मेटल स्पेसिफिक नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, वहां पे आपको 2 यूज करना है। ये कुछ बातें ध्यान रखना केमिस्ट्री में। क्लियर? सेम रिएक्शन है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड की। उसमें क्या बनेगा? अगेन सनलाइट, ओके। ये लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये बन जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ओके। 2 यहां लगा देंगे। अगेन ये कैसा बनेगा? ये ग्रेट प्योर सिल्वर बनेगा। ये भी रिएक्शन अपन देखेंगे। ये क्लियर है? ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट। और ये दोनों इसमें यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, पता है पहले वो रील वाली फोटो आती थी, रील, वो इसमें ये होता है। मैं इसमें इसको कंसेप्ट ये होता है, मेरे पास वो रील है, मेरे पास ब्लैक एंड दिखते हैं अंदर को। हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ। ये दोनों रिएक्शन यूज हो सकती है, ओके। ये दोनों रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि अपने बुक में है ना, मैंने 2 दिन में देखा कि बहुत कंफ्यूजन होता है। अपने बुक में लिखा हुआ है अबाउ रिएक्शंस, अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है अबाउ रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, अबाउ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दोनों हो सकती है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, देखो कैसे होता है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको मेरा आउटलाइन बनाना है बेसिक, ओके। अब ये ना समझो कि जो पूरी जो वो फिल्म होती है वो पूरी इसकी बनी होती है, नहीं, ये भी इसमें यूज होता है। बात समझ में आ गई? ये क्या करता है? ये इंसान की आउटलाइन बनाने में हेल्प करता है। अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब सामने लाइट आएगी तो मेरी जो परछाई बनेगी वो मेरी आउटलाइन होगी कि नहीं भाई? सही बात है। तो जितने हिस्से में मैं आऊंगा उतना पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो वहां पर तो कोई सनलाइट नहीं जाएगी। तो आप समझो कि ये पूरी दीवार है ना, इस दीवार पे AgCl लगाया हुआ है, अंधेरे में है, अंधेरे में सामने चला गया। पता है पहले कैमरा बंद होता है, शटर जब दबाते तो शटर खुलता है। अभी समझ गया ना? अब मैं, और फिर एक गेट खोला तो क्या होगा? सनलाइट आएगी, पीछे क्या है? AgCl, समझ गए? अभी जैसा व्हाइट कलर का, राइट? अब मैं खड़ा हूं, तो जितना जितने पार्ट में मैं आऊंगा उतना तो अंधेरा जाएगा, आजू बाजू में क्या हो जाएगा? लाइट पहुंचेगी। सही बात है? अरे हाँ के ना? तो समझो, पहले पूरा व्हाइट था, जितने जितने पार्ट में, जितने जितने पार्ट इतना है, और इतने पार्ट में मैं, ओके, इतना इतना पार्ट मैंने घेर रखा है, तो क्या होगा? सनलाइट यहाँ गिरेगी, तो ये सब पार्ट क्या बन जाएगा? व्हाइट से ग्रे, और ये व्हाइट का व्हाइट, और मेरी आउटलाइन बन जाएगी। हाँ, ये इंसान का ही कान वान वान ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? और कभी अगर वो फिल्म देखना, कभी लाइट में आपको वो इंसानों के आउटलाइन दिखेंगे, वो यही होता है। फिर कुछ और भी होता होगा उसमें, ठीक है, पर आउटलाइन के लिए ये यूज करो। सेम अगर ये है तो भी काम करता है। बात समझ में आ गई? ऐसा होता है, क्योंकि सनलाइट गिरेगी तो ये रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो जहां पे मैं आ गया रास्ते में, वहां पे सनलाइट गिरी ही नहीं। सही होता है ना? तो इतने देर तो मैं हूं, तो यहाँ सनलाइट नहीं गिर रही है, अब बाजू बाजू में गिर रही है, तो पहले ये सब व्हाइट था, सब क्या बन गया? ग्रे। और जहां जहां पे मैं खड़ा था वहां पे व्हाइट का व्हाइट, फिर कैमरा बंद हो गया, शटर बंद, और इसे हो गया। इसलिए होता है जब उनके फोटो भी बनाते हैं तो सब क्या करते हैं? उसको एक अंधेरे रूम में लेके जाते हैं, फिर सब काम करते हैं, ना वो पूरी फोटो खराब हो सकती है। ठीक है ना? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अपन को फोटोग्राफर नहीं बनना है, बस ये एक मोटा मोटी कंसेप्ट है। क्लियर है? अरे हाँ के ना? डन। तो डीकम्पोजिशन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि डीकम्पोजिशन एग्जाम में बहुत बार आता है कि डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन विथ ऑल इट्स टाइप्स। तो 3 टाइप की है डीकम्पोजिशन। पहला थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, और सबके एग्जाम्पल। क्लियर? और ये बेटा ध्यान रखना, कलर भी येलो, ग्रे, व्हाइट से ग्रे। ऑल डीकम्पोजिशन आर एंडोथर्मिक। कल बताया था मैंने, सभी को क्या चाहिए? एनर्जी। तो जितनी भी डीकम्पोजिशन है, तो कभी भी अगर एंडोथर्मिक में लिखना है एग्जांपल, आप डीकम्पोजिशन सारे एग्जांपल लिख सकते हैं।
अब समझ गए? तो इन शॉर्ट अगर आप याद कर रहे हैं डीकम्पोजिशन तो आपको एंडोथर्मिक की रिएक्शन ऑटोमेटिक याद होगी। बस समझ में आ गई? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा है, मान लो, ठीक है? इसलिए अच्छे से देखना सुनना, आंखें खुले देखना। रुद्रा देवी आज तो ऐसे नहीं सो रही है, आज एकदम एक्टिव लग रहा है, देख के एक्टिव है एकदम। क्या अक्कू? नहीं आज अक्कू भी आज सही है, वरना तो मालूम पड़ जाएगा इन दोनों को झपकी आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना किसी को मतलब खिसका देना, भगा देना बस। अच्छा देखो सीधी सी बात है, देखो ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन और डीप में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जब आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स का टॉपिक आएगा। अभी एक छोटा मोटा डिस्कशन है उसका, वो समझते हैं। को आएंगे होमवर्क में मुझे बताना, ठीक है ना? अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को खिसका देना उसकी जगह से और उसकी जगह खुद ले लेना। अब इसकी जो डेफिनेशन है, ओके, पहले मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, आपको तो बेटर समझ में आएगा। देखो एक होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu+2 SO4। अच्छा कॉपर जब कुछ भी नहीं होता आप +2 लिख के आना, ठीक है? डोंट वरी, वो +1 तो बहुत रेयर केस में यूज होता है। हमारे हमारे जितने भी एग्जांपल है बुक में, उस सब में +2 है सी, ठीक है? ऐसे दोनों है, +2 भी है, +3 भी है, कल ही देखा था मैंने, फेरिक और फेरस, हाँ क्या ना? ओके, कॉपर सल्फेट Cu+2 और SO4-2, तो 2 2 कट जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट ये एकदम ब्लू, अगर ये इसको टेक दी क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में लो, एकदम ब्लू कलर, सॉलिड ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना? और पानी में घोल दो पूरा पानी एकदम मस्त ब्लू ब्लू बन जाता है, ठीक है? तो इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट। इसमें अगर आप दो चीजें हैं, आयरन, अगर आयरन डालोगे इसमें, ओके, एंड बेटा अगर आप प्योर आयरन देखो तो वो ग्रे कलर का होगा हल्का सा, ओके। तो क्या होता है, ये जो अभी देखो बेटा यहाँ पे आपके पास दो मेटल है, कितने मेटल है? दो, आयरन और कॉपर। कॉपर तो विद सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे मेटल सॉल्यूशन, मेटल का सॉल्यूशन है, ऑलरेडी मिक्सअप है, ठीक है? और ये प्योर मेटल है, अकेला है तो प्योर मेटल, सही है? तो जब कोई प्योर मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन में से, समझ गए कि कॉपर ऑलरेडी विद सल्फेट मिक्स हुआ है, तो बोलेंगे मेटल का सॉल्यूशन। व्हेन अ प्योर मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो क्या करेगा? Fe जो है वो Cu को हटा के उसकी जगह ले लेगा FeSO4, ये +2 वाला है, प्लस कॉपर पूरा अलग हो जाएगा, ये होता है ग्रीन कलर का, ओके, आयरन सल्फेट हो गया। और ये ब्राउन कलर का होता है कॉपर, कॉपर को वो हटा देता है वहां से। ये बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? तो क्या होता है, एक प्योर मेटल ने एक दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस किया, तो उस टाइप की रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी? अब सुनना, इसकी जो डेफिनेशन है वो सुनना। Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element or matter, अच्छा more reactive मतलब क्या होता है? ज्यादा ताकतवर, ऐसा समझ लो। अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर मत लिखना एग्जाम में, आप रिएक्टिव ही लिखना। तो आप ये समझ जाओ, और हम एक टेबल पढ़ेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा पढ़ के, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन ज्यादा ताकतवर है? तो वो टेबल याद करनी है हमको, ठीक है? वो आपको इस चैप्टर में तो नहीं है शायद, पर उसमें होगी, चैप्टर 3 में अभी नहीं पढ़ी, रहने दो अभी। वो टेबल से ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा, क्लियर है कि कौन कम रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव। अब सुनो बेटा, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, अभी ध्यान रखो। तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा हटा के उसकी जगह ले सकता है। सिमिलरली
जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, CuSO4 प्लस जिंक। तो जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये बना देगा जिंक। क्या होता है, Zm+2 होता है ना, और कॉपर अगेन अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? सो any more reactive element displace a less reactive element from its solution, okay, then such type of reaction known as displacement reaction. So example number 1, iron replaces copper from copper sulfate solution, okay, zinc displace copper from copper sulfate solution। ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्लियर है? ध्यान रखना, कलर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, आयरन ग्रे कलर का है, FeSO4 ग्रीन कलर का, और कॉपर ब्राउन कलर। यहाँ तो कोई तकलीफ है? और ये है ना बेटा, ये रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी होती है, सब ध्यान सुनना इसमें। देखो अगर एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें अगर आप कॉपर सल्फेट एकदम होगा ब्लू कलर का, ठीक है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, और आप एक प्योर आयरन की जो नेल होती है, आपने नेल तो देखी होगी ना, आयरन नेल, वो अगर बड़ा इंसर्ट करोगे अंदर, ठीक है, थोड़े समय बाद देखोगे आप, जैसे बाहर निकालोगे ना, जितना पार्ट अंदर डूबा होगा ना, उस पूरे पार्ट पे है ना ब्राउन कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भूरा कलर आ जाएगा। भूरा मतलब ब्राउन तो क्या, भूरिया? हाँ, अच्छा ऐसा होता है। हमारे मराठी में भूरा मतलब ब्राउन। ठीक है बेटा, हम यहाँ कलर कलर नहीं खेल रहे हैं, जो भूरिया भूरिया गोरिया जो भी बोलना है। अरे ओके, तो भाई अपने सिंपल ब्राउन बोलेंगे बस। हाँ, तुम क्या बोलते हैं ब्राउन को गुजराती में? क्या? भूरिया ही बोलते हैं यार। एक सेकेंड, किसी के भूरे बाल है तो व्हाइट बाल है? ए दोषी। हाँ हाँ, तो उनके ब्राउन कलर, उनके ब्राउन ही तो होते हैं ना बाल भी। दो गुजराती मानुस बोल रहे कि भूरिया मतलब ब्राउन। ठीक है भाई, तो ओए कत्थे कत्थे कलर आता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कत्थई कलर आ जाता है किस पे? आयरन नेल पे। हाँ क्या ना, कितनी मगजमारी है कि नहीं यार? हनी सिंह बोले सच्चो, बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा आप यार, ये खत्म करो बड़ा बड़ा। अरे हाँ क्या ना, समझ गए? ओके, एक और रिएक्शन है, इसी में एक और रिएक्शन है बेटा, वो देख लो। Pb मतलब लेड, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। Pb ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो PbCl2 प्लस C, ओके। कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे? ये कॉपर क्लोराइड, समझ गए? अगेन Pb मतलब लेड, वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसको वो हटा देते हैं। क्लियर है? डन। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, एक अकेला, ओके, तो देखो बेटा, ये जो है, ओके, बी को मान लो आप कॉपर, ए को मान लो आप आयरन, तो क्या करेगा, ए जो होगा बी को निकाल लेगा और ले लेगा, बन जाएगा AC, और बी अलग हो जाएगा। समझ गए? तो किसी एक ने ज्यादा रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया, क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 3 एग्जाम्पल, क्लियर? इसमें ब्राउन की जगह पर रेड ब्राउन लिखा है। हाँ चलता है, कोई बात। ब्राउन, रेड ब्राउन, स्किन ब्राउन, पर्पल ब्राउन। अरे भाई कब सूर्या हाथला का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है। ये बोर्ड दिख रहा है पूरा ऊपर लटका है। क्लियर? हाँ,
ये समझ में आ गया? ये है डिस्प्लेसमेंट। 3 एग्जाम्पल है, 3 रिएक्शन है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, देखो अपने बैठे बैठे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इतने सिर्फ सेक्शन ए में थोड़ा लोचा होता है, वो कर देते कभी कभार कि पूछ लेते कि भाई कौन ग्रीन कलर का है इस रिएक्शन में, कौन ब्राउन कलर का है, ऐसा ऐसे बोलेंगे। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन अ ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट सब्सटेंस इज डैश, फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो FeSO, ठीक है? अरे समझे कि नहीं समझे? ओके, नाउ अगर सीधा 2 मार्क में आप आता 3 मार्क, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट विद एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट लिखा, डेफिनेशन लिखी, ठीक है, तीनों एग्जांपल छापे। इसमें काम करना कि जो भी रिएक्शन लिखो वो बैलेंस होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। और रिएक्शन के नीचे मैं आपको ना बेटा अभी पूरा देखो बताओ तरीका कैसे रिएक्शन को लिखना है एग्जाम में। एक बैलेंस मुझे मालूम नहीं है, बैलेंस है। अब इसको कैसे लिखोगे? पहले पूरा लिखोगे, कॉपर, नाम लिखोगे पूरा ऐसे, यस, जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। अगर क्या बेटा? नहीं नहीं, कुछ लिखना नहीं है। अब मैंने अपने जो एग्जांपल है बुक में उसमें कॉपर +2 ही है, ठीक है। सर सॉलिड गैस, हाँ अगर वो याद है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ओके। एक और चीज है, कलर भी मेंशन करना अगर कोई कलर का है, जैसे कि अगर इसमें ये ब्लू कलर का है और ये ब्राउन कलर का है, ठीक है बेटा, प्लीज वहां पे वो स्किन ब्राउन कुछ नीचे ब्राउन लिखा जाना। AQ मतलब होता है पानी में घुला हुआ, नमक की तरह, एक्वस। जो एस का मतलब प्योर सॉलिड, जैसे कि पत्थर कैसा है, अब आप उसको पानी में रख दो फिर भी वो अलग दिखेगा ना आपको, समझ गए? तो जब भी कोई चीज एस लिखा हुआ मतलब वो सॉलिड है, पानी में मिक्स हुआ नहीं है, और जब AQ लिखा मतलब पानी से मिक्सअप है ना, आपको वो पानी से अलग नहीं दिखेगा, नमक की तरह, नमक और पानी, ठीक है ऐसा, क्लियर एकदम। अब इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ढोल की डबल ढोल की, हाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट मतलब उसमें ऐसा होगा, पर उसमें थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी सी, हाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको ये नहीं बताता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। बस ये समझ लो कि ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और उसके जरिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड Ba+2 Cl-1, तो ये होता है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दे गिव सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ अब देखो ये B और ये A, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, बेसिकली कुछ नहीं होता है बेटा, पता है, हम जानते हैं Ba क्या होता है प्लस, और Ba क्या होता है +2, Cl क्या होता है -1, Na क्या होता है +1, SO4 क्या होता है, इसमें कुछ होता है आयंस का एक्सचेंज होता है, ये वाला आयन यहाँ चिपकता है, ये वाला आयन यहाँ चिपकता है, हाँ नहीं समझना नहीं है, समझो, मतलब अब ध्यान रखना, Ba किसके पास जाएगा, SO4 के पास में, और Na का जा रहा है Cl के पास में, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ ना, कौन सा, ये वाला जो प्लस था, जब भी अपन लिखते हैं चार्ज मतलब आयंस होते हैं, राइट है, उसको आयंस बोलते हैं, तो समझो यहाँ का जो आयन था प्लस वाला वो इधर गया, और इधर वाला आयन का आ गया SO4 के पास में आ गया, तो क्या बोलेंगे, आयन का एक्सचेंज हुआ, अरे हाँ के ना, तो दो, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन है। सर बेरियम सोडियम के पास जा सकता है? नहीं बेटा वो प्लस प्लस से नहीं जाएंगे, प्लस और माइनस से मिलते हैं। प्लस माइनस ही तो है। क्या हुआ, क्या नहीं चला पता, सोडियम नहीं देखो
ये देखना तू, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, कौन जाएगा किसके पास, ये का आंसर। बेरियम कहाँ, पहले कहाँ था बेरियम, Cl, अब कहाँ पे आया है सल्फेट। हाँ ये बड़ा मैं एरो किया तो है, बेरियम सल्फेट के पास में, सोडियम क्लोरीन के पास में। वो ये तो है कि भाई Na आया, इसने बेरियम को हटाया, बेरियम यहाँ से हट के कहाँ चला गया, यहाँ पे। ये वो वाला एरो है, ये वो Na मतलब Na नहीं गया Ba के पास में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सर वो कहाँ गए? कौन बाजू वाले गए। कौन से बाजू वाले बेटा, अरे भाई उन्होंने कौन से बाजू वाले। Cl और S हो गए। हाँ तो क्या कैसे बोल दे भाई, तुमको जो समझना समझो। अरे हाँ के ना, बस यहाँ पे दो लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, अरे यस और नो, तुम ऐसा बोल दो बोले कि SO4 गया उधर, ऐसे समझ लो बोले। पर दो बार हुआ डिस्प्लेसमेंट, दो बार हुआ, ये जाके इसको हटाएगा और ये जाके इसको हटाएगा, जो भी समझना है आपको, तो जैसे भी याद रखो, ठीक है। डबल इसको बोलेंगे, यहाँ पर डबल डबल एक्सचेंज होगा, हाँ के ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। साथ में जो कलर है वो भी ध्यान रखना, बेरियम, बेरियम सल्फेट, ये होता है व्हाइट कलर का, और ये इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। समझो क्या होता है, अपन रिएक्शन देखेंगे, सुनो। ये दोनों सब्सटेंस जो है ना बिल्कुल कलरलेस होते हैं, कैसे होते हैं, पानी जैसे। आप जैसे मिक्स करोगे ना इनको, तुरंत एकदम व्हाइट कलर बन जाएगा। अब जो व्हाइट कलर बनेगा ना, वो आपको नीचे ना, जैसे किसी मिट्टी जम जाती है, वो नीचे जम जाएगा रिएक्शन में, तो वो अलग से बना, वो पानी, जो चीज पानी में घुलती है ना, वो कभी नीचे नहीं आएगी, आपको अलग से दिखेगी नहीं, वो आपको नमक की तरह से दिखेगा। पर जो पानी में मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है, वो आपको अलग से रिएक्शन में नीचे बैठता हुआ दिखेगा, राइट है। और इसमें क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। सो एनी रिएक्शन इन विच precipitate is formed is known as precipitation reaction। बात समझ में आ रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट के दोनों एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अरे कुछ नहीं है सर, जब भी रिएक्शन में कोई ऐसी चीज बने प्रोडक्ट में जो जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेट, ठीक है। बस क्या बोलेंगे, वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक और जगह वैसा हुआ, याद करो, वो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो अलग रिएक्शन थी। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 बनता है, यस और नो। लाइमस्टोन, याद आया कुछ। और ये क्या होता है, क्या होता है, ये पीपी व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, अरे हाँ के ना। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, प्लस H2O प्लस हीट भी निकलता है, सब होता है, मैं पूरा लिखा नहीं है, पर ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। ये भी किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। बात समझ में आई, हाँ क्या ना। तो जब भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में ऐसी चीज बने जो पानी के अंदर में सॉल्युबल ना हो, जैसे नमक कैसे पानी में घुलता है, ऐसा ना घुले, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, सिंपल सी बात, क्लियर है। ओके, एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, अब ये आपको दोनों ध्यान, बहुत ही मतलब ऐसे बोलो एग्जाम्पल की फेवरेट रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट, लेड, आपके लेड था क्या नाइन्थ में, नहीं था ना, याद कर लो। लेड तो Pb+2, Pb+2, सब याद कर लो। लेड मतलब Pb+2, कल से पूछूंगा, आ सकता है। लेड, बेरियम Ba+2, लेड Pb+2, ठीक है। कुछ चीजें माइंड में ध्यान रखना। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना, यहाँ पे 2 लगाना। अगेन दोनों होते हैं कलरलेस, जैसे ही करोगे मिक्स, ये जो बनेगा लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का पीपीटी होता है। ये दोनों किसके एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट के। आप देखो, पीबी ने जगह ली के की, तो बन गया पीबी और आई आ गया, और के ने जगह ली पीबी की, तो के NO3 हो गया। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 2 एग्जांपल ध्यान रखना। क्या, कौन सा 2, कहां से, ये
है बेटा यार, तुम तीतर हो यार। एक कोई वो टू टू नहीं होता, टू क्यों जाएगा, उसमें NO3 जाएगा। और बेटा ये जो टू होता है ना, ये इसलिए लिखते हैं, लेड होता है Pb+2 नाइट्रेट, इसलिए वो टू लिखा है, ये टू नहीं जाएगा कहीं। अरे लेड नाइट्रेट में Pb+2 आता है, इसलिए टू नीचे लिखा है। और ये पोटेशियम, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये +1 और नाइट्रेट होता है -1, तो 1 1 क्यों लिखोगे जब ये टू नहीं भेजने हैं। अरे भाई आगे ना, तुमको नंबर से मतलब, तुमको एलिमेंट से मतलब होता है, ठीक है। जोड़े टू कर गया। हाँ तो वही तो बोला कि वापस वही मुझे नहीं आ गया। कौन सा नहीं, कोई मिला नहीं है, क्यों मिलेगा टू, अरे एक मिनट को, कौन कौन होगा उधर, सोडियम नहीं, एन नाइट्रोजन ओ ऑक्सीजन, NO सोडियम नहीं है, Na होता है यहाँ पे। और देखो अभी नाइट्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे 1 × 2 2, यहाँ पे 1, आगे यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1 2 जा 2, सब बैलेंस है। अरे आगे ना, ठीक है, ये 2 2 के चक्कर में मत पड़ना बेटा, ये तो उससे बनाना, वो क्रॉस करके 9th वाले फंडे से, वरना बेटा सब पोपट हो जाएगा फिर। अब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री क्यों टेढ़ी की रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब देखो ये, अब सुनो सुनो, अब ये ऐसे बेटा होता है तो होता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको समझा दूंगा, सर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा देखो इसका भी कारण होता है कि देखो कभी भी कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब एनर्जी कम हो। तो अगर आप ये दोनों लोगे, इनकी एनर्जी मान लो 50 जूल है, तो जब ये अगर रिएक्शन किया तो गारंटी से ये अपनी एनर्जी कम कर लेंगे। तो यहाँ जो भी सब्सटेंस बनेगा वो, मतलब आपको नाइट को समझाया था, कुछ भी चीज की होती है अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, तो उसका बैलेंस होना है, स्टेबल होना है। ठीक है, अब अपने देखो इतना कोई डेप्थ में अपने आता नहीं, वो सब आपके 11th 12th में आएगा पूरा। पर चलो आपने वो समझ भी लिया, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना, मार्क्स तो इसके मिलेंगे ना। आपको कोई नहीं पूछना टेंशन में कि भाई क्या, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया। ठीक है, आप ये फोटो ध्यान रखो, ध्यान रखो कि येलो कलर का कौन है, ठीक है। और ये दोनों कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है पीपीटी, क्या होता है, any substance which is insoluble, any substance which forms during a reaction and which is insoluble in water, okay, वो कहता है पीपीटी, precipitate, and that reaction is known as precipitation reaction। भले वो कोई भी रिएक्शन हो, भले वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो कि कोई और भी हो, कहीं भी अगर पीपीटी बनेगा वो कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब होमवर्क फिर मैं डाउट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, क्या फ्री है, सुनो बेटा, if in any reaction an insoluble substance known as PPT is formed, that type of reaction known as precipitation reaction। क्लियर है, ओके। that insoluble substance is known as precipitate। और दो हमने ऑलरेडी एग्जाम में पढ़ लिया इसको थोड़ी देर पहले, हाँ क्या ना, वो कौन से डबल डिस्प्लेसमेंट वाले, और उसके अलावा मैंने एक और बताया, कौन सा, वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम है, अभी जस्ट बताया, लिखा था, किसका फॉर्मूला है, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, इस सबका एक ही फॉर्मूला है, CaCO3। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर, ठीक है। अब बेटा, अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सबसे, मतलब देखो डेफिनेशन तो एकदम बैठी बैठी आती है, पर उसके एक दो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब इसको ध्यान सुनो, तो देखो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग, इसलिए ध्यान सुनना, ठीक है। और मुझे याद, मैं कैसे शेयर करता हूँ, मैं याद करता हूँ ऑक्सीडेशन को, बस उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है तो सुनना, बेटा जब भी ऑक्सीडेशन वर्ड है, दो वर्ड होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
तो बेटा मैसेज का डेप्थ थोड़ा मीनिंग और डेप्थ में होता है, पर अपने 10th में बहुत ही एकदम ऊपर ऊपर से नहीं। आप किसको याद रखोगे? देखो ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, तो सुनो ऑक्सीजन का ऐड होना, दो चीजें होंगी, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना। दोनों की हेल्प से अपन, जब मैं लिखूंगा रिएक्शन आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है, OX ऑक्सीजन, तो वो ऐड करो और ये रिमूव करो। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हो गया है। तो पहले याद करो ऑक्सीडेशन को, याद हो गया ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? if in a reaction if oxygen is added to a substance, ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीडेशन उसमें आता है ऑक्सीजन, अच्छा तो वो ऐड, तो हाइड्रोजन रिमूव, हो गया सेट, ठीक है। इफ इन द रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब याद हो गया। अब इसमें भी वापस से लिखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये आप याद करने जाओगे तो इसलिए जब भी मान लो कि कोई आपको पूछे कि व्हाट इज रिडक्शन, तो आप पहले जाओ इसके पास में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड, ये हाइड्रोजन रिमूव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करना है बेटा? रिमूव, और क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड। सो इफ इन अ रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल दूं, देखो मैं देता हूं एग्जांपल ऑक्सीडेशन का, बहुत ही इस रिएक्शन में बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, बेटा मुझे बात बताओ, क्या कॉपर के साथ में रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था? नहीं। आफ्टर रिएक्शन बन गया कॉपर ऑक्साइड। देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ में ये सब्सटेंस ऑक्सीजन जुड़ जाए रिएक्शन के बाद में, तो क्या बोलेंगे? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर? ठीक है। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसमें एक घटना घटनी चाहिए। अगर दोनों भी घटी तो कोई बुरी बात नहीं है, पर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। समझ गए? ये एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब ध्यान रखना, कॉपर इज ब्राउन इन कलर, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? पक्का? कितनी पक्का? सो कॉपर का वायर अगर आप उसको जलाओगे, ऑक्सीजन मतलब जलाना, कंबशन करना, तो जब गर्म करोगे सो दैट ब्राउन कलर सब्सटेंस विल बिकम अ ब्लैक कलर सब्सटेंस, पे ब्लैक ब्लैक कोटिंग हो जाएगी, वो है कॉपर ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, समझ गए? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है। अब आप इसके इसका एक और एग्जांपल पढ़ते, देखो इसका एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। आयरन, ओके, प्लस ऑक्स, ये बैलेंस है क्या? अब बैलेंस, करेक्ट। ओके, आयरन को जलाओ विद ऑक्सीजन, बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्या इसमें कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? पहले नहीं, अकेला है। आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन इसमें ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। अरे यहाँ के ना, ऐड हुआ, क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इसका एग्जांपल, ठीक है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। इसलिए जब भी फेरिक बोले तो Fe+3, फेरस बोले तो Fe+2। तो देखो फेरिक मतलब Fe+3, ऑक्सीजन मतलब O-2, 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे, समझ गए? तो 3 नीचे और O का 2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये अगेन, ये ग्रे कलर का होता है और ये होता है रेडिश कलर का, ओके। इट इज अ रस्ट। आपने वो देखा ना जंग, वो जब वो वाली जंग नहीं है, वॉर, जो जंग लगता है लोहे पे, वो रेडिश ब्राउन होता है, थोड़ा वो मार्टले जैसा कलर होता है उसका। अरे हाँ के ना, कत्थई कलर, कत्थई, लाल कत्थई कलर।
ईटाडो, ईटाडो करना है। सही है ना, है क्या नहीं है? ये समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार, ये कत्ते की वो यहाँ देख। हाँ सुनो, आयरन के दो सिंबल है, Fe+2 Fe+3। +2 है तो फेरस, +3 है तो फेरिक, और यहाँ पे जो नाम है ये फेरिक ऑक्साइड, ये +3 वाला, आपको ये नाम ध्यान रखना है। क्लियर? +3 है तो फेरिक, +2 है तो क्या, तो क्या लिख दो बोले, आपको याद नहीं रहे तो। खुद पहनत लगी अभी ट्राई से पर खाली कर एक जगह पहन ले तो मगर टूटी नहीं हो मगर तो ले नहीं सकी मारा वाटे उजे पण तुम्हाला लागे तो सफरजन गाड़ी मैं रोड ऊपर कैसे बस अरे जा बॉल सफरजन रिएक्शन की, a reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed from a substance is known as oxidation reaction। ठीक है? अच्छा, अब इसमें ना एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड, सुनो, जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है या जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, समझो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड। अरे हाँ क्या ना? अच्छा, ऑक्सीजन किसमें ऐड हुआ है? कॉपर में। तो जब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो क्या बोलूंगा? कॉपर, अरे हाँ क्या ना? तो इस कॉपर का इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या बोलेंगे उसको? सो जिसके अंदर में भी ऑक्सीजन ऐड होगा क्या बोलेंगे? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? कॉपर हुआ है, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मैं बोलूं कि भाई एक चीज है जो हो रही है ऑक्सीडाइज, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ने वाला, बस ये समझ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है? या तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ के ना, सो एन एलिमेंट और सब्सटेंस और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन इज एडेड या फिर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं या जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, तो वो जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया है उसको बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाला उस सब्सटेंस को बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्लियर है? बात समझ में आई क्या नहीं आई? पक्का? ठीक। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे, देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटती है। अगर आप कॉपर को जलाओ हवा में, ऑक्सीजन मतलब ऐसे हवा में जलाओ उसको आग के ऊपर, तो बनेगा ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड, राइट? फिर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, इसको अलग से साइड में लेके आ जाओ, इसके ऊपर से आप हाइड्रोजन गैस पास करो तो वापस से आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। एक ये अगेन ब्लैक कलर सब्सटेंस है, ये ब्राउन कलर सब्सटेंस है। तो स्टार्टिंग में ब्राउन लिया था, ब्राउन से क्या बना? ब्लैक, फिर ब्लैक से क्या बना? वापस से ब्राउन। कौन सा बेटा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे मेटल होना चाहिए। ठीक है, ओके, वो दो मेटल होते हैं। हाँ सर, उसमें तो एक जुड़ना चाहिए। किसमें? कहाँ जुड़ना चाहिए बेटा? Cu क्या जुड़ना चाहिए? ऑक्सीजन। नहीं नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये बन गया, तो मैंने इसको वहां से बाहर निकाल दिया। ये बनने के बाद जुड़ गया ना बेटा ऑक्सीजन। देख, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना? ऑलरेडी जुड़ चुका है। बस वो जो ब्लैक कलर की चीज बनी उसको आप ऐसे साइड में निकाल दो। अब क्या में क्या आ गया? कॉपर ऑक्साइड।
अरे भाई हाँ के ना, ठीक है, ऑलरेडी जुड़ गया बेटा, ये रिएक्शन पहले कराई ना, जुड़ गया ना इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये अलग रिएक्शन है। अब ऐसा बताओ कि हर बार कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वो तो इस रिएक्शन में कॉपर में जुड़ रहा है, चेक करो तो इसमें क्या जुड़ रहा है ऑक्सीजन, चेक करो। हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन है, नहीं। बाद में क्या इससे ऑक्सीजन चिपक गया, हाँ के ना, यस और नो। इस बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, अरे हाँ के ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है। तो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो शायद दोनों भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया, इससे जुड़ा, ठीक। अब रिडक्शन किसका होगा पता है, मैं समझाता हूँ। देखो हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका क्या हो गया, इसमें ऐड हुआ ऑक्सीजन, राइट है, ठीक है। तो बोलेंगे हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, क्या ऑक्सीजन के साथ में पहले हाइड्रोजन था, नहीं, राइट। अब इस ऑक्सीजन साथ में बाद में आके हाइड्रोजन आ गया, अरे हाँ के ना, तो क्या बोलेंगे, इसमें अब ऑक्सीजन जुड़ा है, अरे हाँ के ना, अरे इसमें इसमें पहले हाइड्रोजन था, पहले इसमें, यहाँ पे नहीं था, विद दिस ऑक्सीजन नहीं था ना, बाद में हाइड्रोजन आ गया, इसमें आया कि नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हुआ है। मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने को समझाया नहीं, ठीक है, वो मैं वहां समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप वो देखो, किसमें पहले ऑक्सीजन था, नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया। तो पहले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो क्या बोलोगे, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये बात समझ में आई, क्या नहीं आई। एक समय एक को देखो, अभी इस पे मत जाना, ठीक है, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है, क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ हाइड्रोजन को देखो, क्लियर, उसमें पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर, ठीक। ओके, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो किसी ने दिया होगा तब जुड़ा होगा ना जाके, अरे हाँ के ना, सही बात है, कोई देने वाला होगा ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, कॉपर नहीं है, कॉपर ऑक्साइड पूरा, ये पूरा है ना, ये है, ये अपने में से निकाल के दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ कंपाउंड और केमिकल विच विल गिव द ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को देगा या हाइड्रोजन को छीन के लेगा। सो एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच सप्लाई द ऑक्सीजन और रिमूव द हाइड्रोजन, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक मिनट, डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये, क्योंकि ये इसने अपने अंदर से O निकाला और H को दिया, तो Cu अलग हो गया फिर वहां से। अच्छा, इसमें देखो, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर। अच्छा, अब कॉपर में अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो किसी ने दिया होगा ना ऑक्सीजन, तो इसने दिया ना अपना, अरे हाँ के ना, यस और नो, इसने सप्लाई किया ऑक्सीजन का, अरे हाँ के ना। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग, ये बस समझ में आई, इतना क्लियर है। हाँ, अब क्या बोले बोल, कौन सी, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो बस उस पर फोकस करो, ठीक है। रिडक्शन की बात सोचोगे बेटा तो हो जाओगे कंफ्यूज। अभी ऑक्सीजन समझ में आया कि नहीं आया, अरे मैं बताऊंगा, कहता रहा मैं उस पर आ रहा हूँ बच्चे, थोड़ी देर वेट करेगी। तू नर्सरी में है, तू क्वेश्चन पूछ रही है सर सेकंड में ऐड कैसे करेंगे, पहले 1 2 तो सीख जा, 2 मिनट रुक जा बेटा, थोड़ा वेट तो कर ले, मेरी बात मानेगी। मैं पढ़ाऊंगा रिडॉक्स, मैं सीधा आ जाऊंगा रिडॉक्स पे,
फिर तेरे ऊपर से जाएगा। रेडॉक्स वही होता है जिसमें दोनों एक साथ में होता है, वो भी टॉपिक पे सब आऊंगा बेटा, तो फिर वेट कर ले। मैंने क्या बोला, वेट कर ले तो कर ले, ठीक है। चल बेटा ये समझ में आया ऑक्सीडेशन, कोई तकलीफ है किसी को? पक्का नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन को देखो, तीन चीजें इसमें आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कैसे याद रखना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आता है, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। सो एनी रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड और हाइड्रोजन गेटिंग रिमूव्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिससे या जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। जैसे इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा पहले नहीं था उधर आ गया तो क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। समझ गए, ठीक है। फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई देगा, द सब्सटेंस विच विल सप्लाई द ऑक्सीजन या विच विल ऐड द ऑक्सीजन, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पीछे क्या करने का, रिमूव द हाइड्रोजन, उसका सेकंड पार्ट। समझ गए? अरे यस और नो, इतनी बात क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन का पूरा टॉपिक क्लियर एकदम, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ रिडक्शन वाले पार्ट पर, ठीक है, फिर दोनों पार्ट को एक साथ में ऐड करेंगे। इतना क्लियर है? ओके, नाउ अब इसमें आता है, ठीक है ना। गेट लॉक किया क्या? सर मम्मी ने खोल दिया शायद से। खोल दिया, हाँ खोल दिया। ओके, अब देखो बेटा, अब आते हैं रिडक्शन पे, ठीक है। अब पूरा फोकस इस पे रखेंगे। अब जब मैं ये पढ़ा हूं तो सिर्फ ये देखना कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप आएगी रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें एक एक साथ में दोनों करवाएंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड, वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे तुमको, तो देखो अब इसको देखना रिडक्शन के नजरिए से, ठीक है। अब इसको मत देखना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑक्सीडेशन, वरना अगेन वापस से कंफ्यूज जाओगे। अब जरा इसको देखो, इसमें पहले ऑक्सीजन था, अब क्या ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो क्या बोलोगे, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। समझ गए? अरे यहाँ यस और नो। अब तुम्हारे मन में क्या, सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन भी हुआ था, उसको साइड में रखो अभी। इसके बाद टॉपिक, हाँ हाँ, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा किसी में या हाइड्रोजन रिमूव, तो एक होना चाहिए। तो दोनों में से एक शर्त, तो एक शर्त की पालना हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, तो क्या बोलोगे, इसमें ऑक्सीजन था, अब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ के ना। तो जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन रिडक्शन का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब रिडक्शन में जिसमें से ऑक्सीजन निकालते हो उसे बोलते हैं वो रिड्यूस्ड हुआ। क्या हुआ, तो मैं बोलूं कौन रिड्यूस्ड हुआ, तो बोलोगे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का निकलना मतलब रिडक्शन, सही है। अच्छा, अब आता है रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसका इसका डेफिनेशन क्या, अच्छा क्या हो, अब अगेन व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करे या हाइड्रोजन रिमूव करे, ठीक है। तो उसका उल्टा करो, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को सप्लाई करे, सही बात है, ठीक है। देखो बेटा, अगर कॉपर ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन बाहर निकला तो किसी ने छीना होगा ना उससे, किसी ने छीना होगा उससे, किसने छीना है, इसने छीना था, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, इसने छीना हो, देखो खुद चिपक गया ऑक्सीजन से,
तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ये बात समझ में आई? यस और नो? सो अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड, दोनों में से कोई एक होता है तो बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव किया है उसे बोलेंगे वो रिड्यूस्ड हुआ है, और जो ऑक्सीजन को हटाएगा या फिर हाइड्रोजन को ऐड करेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं बोलूं मेरे पास एक चीज केमिकल है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब या तो वो ऑक्सीजन को छीन लेगा या हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा। हाँ के ना? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ओके, ऐसे हमारे चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में भी ऐसे बहुत जगह से लिखा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तब समझ जाओ कि वो कुछ क्या करेगा, वो या तो ऑक्सीजन हटाएगा या हाइड्रोजन ऐड करेगा। कभी लिखा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन ऐड करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा। क्लियर है? इसलिए एक को याद रखो, बाकी डेफिनेशन है वो जस्ट उसका उल्टा। क्लियर? और रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो अगर आपको यही रिएक्शन लिखनी है ऑक्सीडेशन में तो कैसे लिखोगे? अरे ये तब आप लिखोगे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? अच्छा, अगर आपको यही लिखनी है किसमें? रिडक्शन में, तो क्या बोलोगे? इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और ये बन गया, हाँ क्या ना? तो बोलोगे ये इसका हो रहा है रिडक्शन, ये है रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सही है? अरे हाँ क्या ना? अब देखो जरा ये रिएक्शन देखो, इसमें केवल और केवल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाँ क्या ना? अच्छा, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन के दोनों दोनों चीज इस पे लागू हो रहे हैं। क्या ऑक्सीजन कहीं से रिमूव हो रहा है? कहां से रिमूव होगा? इसमें था ही नहीं ऑक्सीजन। अरे हाँ के ना? हाँ के ना? देखो ये रिएक्शन अकेली ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है। पर ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। यहां तो बस समझ में आई? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब एक और चीज है बेटा, जब हम बोलते हैं रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का, तो दोनों से कोई एक होना चाहिए। ये हुआ है तो भी रिडक्शन, ये हुआ है तो भी रिडक्शन। अच्छा सर, क्या इसके साथ? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड होगा, ऐसे भी होगा एग्जाम्पल जहाँ पे ये होगा। ये बात समझ? ये दोनों होंगे। ऐसा मैं आपको देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया रिडक्शन के, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है? देखो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जहां पे आप देखोगे, एग्जाम्पल देना ऑक्सीडेशन का, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। सर इसको बैलेंस करना। हाँ बैलेंस कर लेना नंबर लगा के। ओके नाउ यस, ये देखो बेटा, ये रिएक्शन देखो, एक और बता रहा हूँ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, एक मिनट और स्पेस, इसके बाद अब अपन चालू करेंगे फिजिक्स। ओके, चैप्टर 9 है। अब चला नहीं है, आई थिंक एक घंटा और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। है एक ही टॉपिक बाकी और एक घंटा मतलब आज नहीं, नेक्स्ट वीक। अब एक मिनट यहाँ देखो बेटा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, इसमें ऑक्सीजन था पहले,
अभी क्या ऑक्सीजन है Mn के साथ में यहाँ पे? नहीं, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या क्या, क्या बोलेंगे? रिडक्शन, राइट। अच्छा, पहले Cl के साथ में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अरे हाँ क्या ना, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, अरे हाँ क्या ना। सो इन दिस रिएक्शन both oxidation and reduction are taking place together, so this is known as redox reaction. So in a reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. Clear? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ओके बेटा सुनो, इसमें पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गया, जिसमें से ऑक्सीजन हट जाता है उसे क्या बोलते हैं? वो रेड्यूस्ड हुआ है। अरे हाँ के ना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब किसी ने, ऑक्सीजन हट गया तो किसी ने छीना होगा, देखो इस हाइड्रोजन ने छीना, H2O हो गया, हाँ के ना, यस और नो? अरे हाँ के ना, तो ये क्या कहलाएगा? जो ऑक्सीजन को छीने, रिड्यूसिंग एजेंट, अरे हाँ के ना। तो यहाँ पे कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? ये रहा, ठीक है, ओके फाइन। तो मैं क्या बोलूंगा? मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बना? मैंगनीज क्लोराइड। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ, भाई क्या होता है ऑक्सीडाइज? जिसमें से या तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाँ, तो यहाँ क्लोरीन था, इसमें पहले हाइड्रोजन था, इसमें से अब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाँ क्या ना। तो क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्या हुआ है? ओके, और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो क्या बना? क्लोरीन, क्या बना? सो HCl is getting oxidized to chlorine. Okay. MnO2 is getting reduced. क्या बना? MnCl2. क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? डन, ठीक है। अब डाउट बोलो, डाउट क्या था वो? सर वो था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। हाँ, तो आ गया ना, हाइड्रोजन रिमूव हो तो भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आ गया एग्जांपल, हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखो ये भी एग्जांपल आ गया, हाँ क्या ना, सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो सबको थोड़ा वेट करना चाहिए, यस और नो? इफ अ सब्सटेंस गेन और लूज, ठीक है, वो सब हो गया। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बोलो, बोलो। नहीं? ओके, एक और बड़ा रिएक्शन देखो, जिंक प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अब आपसे पूछता हूं, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अच्छा, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसमें, पहले एक को देखना, दोनों साथ में, पहले देखो ऑक्सीडेशन को। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, पहले नहीं होगा उसमें ऑक्सीजन, बाद में ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। पहले नहीं होगा, बाद में आ जाएगा। पहले मतलब ये, बाद में मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, ठीक है, बता। नहीं, तू पता है आधे अधूरे मन से सुनती पूरा केमिस्ट्री, तुमने पूरे केमिस्ट्री 2 लेक्चर पूरे आधे अधूरे मन से सुना है। हनी सिंह, ये अंदर से आग कौन जलाएगा बेटा? हाँ, बेटा स्टॉप कर उसको, स्टॉप कर, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसे क्या बोल, वो बंदा क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड। अरे हाँ क्या ना, ठीक है, सही बात है। अच्छा, इसमें अगर ऑक्सीजन आया तो किसी ने दिया होगा, ऑब्वियसली इसने दिया होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ही रिएक्शन देके आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ? तो कार्बन। कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिंक ऑक्साइड। समझ गए? अब बात करते हैं रिडक्शन की। अब ये भूल जाना, ठीक है। अगेन ये रिडॉक्स का एग्जांपल है, इसमें दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे रिडक्शन की, तो आपको ये देखना है कि या तो पहले किसी में ऑक्सीजन होगा,
बाद में हट गया होगा, या फिर पहले किसी में हाइड्रोजन नहीं होगा बाद में आ गया होगा। समझ गए? तो ऐसा कौन है बता? जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड पूरा, अकेला जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड। पहले इसमें ऑक्सीजन था, अब क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ। जिसमें से ऑक्सीजन हटता है तो क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को? रिडक्शन रिएक्शन। अरे हाँ क्या ना? जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा उस बंदे को क्या बोलेंगे? वो रिड्यूस्ड हुआ है। अरे हाँ क्या ना? और अगर ऑक्सीजन को हटाया तो किसी ने छीना होगा उसको, तो किसने छीना है? कार्बन ने। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की तो सिर्फ सोचना उसके बारे में, तब रिडक्शन को मन में मतलब समझे ना? अरे हाँ क्या ना? समझे? इट्स लाइक दिस कि सपोज करो कि मैं अभी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर इट्स लाइक दैट कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टीचर है, चलो जनरलाइज, क्योंकि मेरे बाल बच्चे नहीं है, ठीक है, मैं एग्जांपल वो देने वाला था। तो सपोज एक टीचर है और जब वो घर पे है तो वो क्या है? अगर मेल है तो फादर होगा, ठीक है, और फीमेल है तो मदर। तो चलो ब्यूटी क्या फीमेल, तो घर पे है तो ठीक है, तो घर पे है तो वो माँ का रोल नहीं बना उसको, ठीक है। अब उसी का बच्चा या बच्ची स्कूल में पढ़ती है, अब घर पे वो जैसे लाड वाड करती है, पूछ के बेटा खा ले, ले उसको कैसे करेगी वो? तो जब रोल चेंज, तो आपको वैसे देखना पड़ेगा उसको। अरे हाँ के ना? जब आप ऑक्सीडेशन को देख रहे हो तो बोलो सर अभी तो बताया था कि सर ये वो था। अरे उस समय वो था जब देखा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे वो उस रिएक्शन की बात थी, समझे? उस समय अलग केस था। बात समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? समझ गए? ठीक। अब लास्ट टॉपिक तो उसको बाद में करेंगे। ओके, चैप्टर हार्डली अब 10 मिनट का बचा, 10-20 मिनट का बचा। इसको स्टॉप कर लें।